हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। ये आपके जो है छत्तीसगढ़ अनुरेखक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले 3 पार्ट हमने इस वीडियो के बना दिए हैं, ये जो है अगला पार्ट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करते जाना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला अजात शत्रु, दूसरा है अजेय, तीसरा अमर या फिर चौथा है अजर। तो क्या पूछा जा रहा है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजात शत्रु का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हम जो है प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देख सकते हैं, वाचाल, अगला है मितभाषी, अगला दिया गया है वक्ता या फिर है मौन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके लिए हम जो है मितभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं कम बोलने वाले के लिए। यहाँ पर मौन नहीं हो जाएगा, मौन जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मितभाषी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गगन का पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, आकाश, नभ, अंबर और दिया है उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गगन का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आकाश, नभ और अंबर सभी के सभी जो है गगन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, अधिक धन पाना, इसके बाद दिया है मनचाही वस्तु प्राप्त करना, अंधापन दूर होना या फिर सुखी जीवन। क्या पूछा जा रहा है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनचाही वस्तु प्राप्त होना। अंधे के पास आंखें नहीं है तो उसको आंखें ही चाहिए। वैसे ही किसी व्यक्ति के पास जिस मनचाही वस्तु की कमी होगी वो उसी को जो है प्राप्त करना चाहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनचाही वस्तु प्राप्त होना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पुस्तक शब्द का लिंग जो है क्या है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्रीलिंग होता है पुस्तक का लिंग। आपको पुल्लिंग जो है नहीं लगाना ही, आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है। ऑप्शन देखिए, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो नीलकंठ में आपको समास पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास होता है। नीलकंठ का जब हम विग्रह करते हैं तो कैसा बनता है, नीला है जो कंठ जिसका, तो किसका नीला कंठ होता है, तो भगवान शंकर का। और बहुब्रीहि समास क्या होता है, जो जिसमें जो है दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वह पत्र लिख रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या फिर पूर्ण भूतकाल। वह पत्र लिख रहा है, इसमें कौन सा काल हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्तमान काल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पत्र लिखने का जो काम है अभी हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, इसी कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जल का विलोम शब्द क्या है। उल्टा शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है जल का। ऑप्शन देखिए, नदी, अग्नि, वर्षा या फिर समुद्र। तो जल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नि जो है इसका सही विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यात्रा करना, बहुत प्रयास करना, क्रोधित होना या फिर खुश होना। तो आकाश पाताल एक करने का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना, इसका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
राजपुत्र में कौन सा समास है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह कैसे होता है, राजपुत्र का राजा का पुत्र, इसी कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है आपका तत्पुरुष समास इसमें जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जो कभी नष्ट न हो उसके लिए एक शब्द क्या यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, जो कभी नष्ट न हो। ऑप्शन है अमर, अविनाशी, अटल या फिर अजेय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अविनाशी। इसके लिए एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, जिसका कभी भी विनाश न हो उसके लिए हम जो है अविनाशी यहाँ पर वर्ड प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, हाथ जो है साफ करना, पछताना, प्रसन्न होना या फिर मेहनत करना। तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पछताना होता है। जब कोई भी अवसर जो है हमारे सामने से निकल जाता है उस समय इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, हाथ मलना यानी कि पछतावा होना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सुंदर का विलोम शब्द क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भव्य, कुरूप, कोमल या फिर विशाल। तो सुंदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुरूप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गंगा शब्द का लिंग है। यहाँ पर आपको गंगा शब्द का लिंग पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्रीलिंग। जितने भी नदियों के नाम हैं उसमें जो है स्त्रीलिंग होता है, आपको इसको याद रखना है। गंगा जो है इसका इसमें स्त्रीलिंग यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या है। ये तो काफी जो है इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है घर बनाना, अपनों द्वारा हानि पहुंचाना, शत्रु पर विजय पाना या फिर घर छोड़ना। तो घर का भेदी लंका ढाए, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपनों द्वारा हानि पहुंचाना, इसका जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। फिर से यहाँ पर देखिए, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम में कौन सा अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्यों अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ध वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, और इसी में जिसकी आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें क्या होता है, आपका अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है नगाधिराज, गिरिराज, पर्वतराज या फिर उपरोक्त सभी। तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है हिमालय के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। कौन कौन सा, नगाधिराज, गिरिराज, पर्वतराज, ये सभी के सभी जो है आपको याद रखना है, हिमालय के ही पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है पशु प्रेमी होना, बिल्कुल अशिक्षित होना, खेती करना या फिर बुद्धिमान होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिल्कुल अशिक्षित होना, किसी भी तरीके से पढ़ा लिखा न होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सत्संग का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सा, सत्संग का। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सतधन संघ, उसके बाद दिया है सतधन संघ, सधन त्रिसंग और सतधन अंग। तो इसका सही आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतधन संघ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जो है हलंत भी इसमें लगा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि के नियम से ये जो है यहाँ पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है गणित करना, भाग जाना, खेलना या फिर पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम्स के लिए कर दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी, और भी इनके जो पार्ट्स के वीडियो हैं आप जो जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।